हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का सबसे पहले 3 क्वेश्चन समझ लेते हैं 4 पर जाने से पहले। लेकिन 3 क्वेश्चन को सिर्फ मैं समझाऊंगा, कराऊंगा नहीं, वो आप करेंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे सामने 2 समीकरण दी गई हैं, हमें दोनों प्रतिस्थापन विधि से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से करना है, मतलब वज्रगुणन से और प्रतिस्थापन विधि से। तो दोनों विधि में आपको बेटर तरीके से सिखा चुका हूँ, आप सीख भी गए होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आते हैं 4 क्वेश्चन पर। तो 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिट। मतलब अगर उसका कोई अस्तित्व है तो बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हमें क्या करना है, इनमें से इक्वेशंस बनानी है। जब इक्वेशंस बनकर आ जाएंगी तो किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से करना है। हमने 3 मेथड अब तक पढ़े हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमने क्या पढ़ा है अभी की अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड में से जो भी आपको सही लगता है आप उसे अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट में बोला क्या गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे। जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स है ही है, और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन वहाँ से खाना खाया है। When a student take food for 20 days, she has to pay 1000 as a hostel charge, whereas as a B student who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the per day. हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि हमने 3.4 में भी किया है आखिरी क्वेश्चन। उसमें हमने लाइब्रेरी वाई निकाला था कि फिक्स चार्ज कितना है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। ऐसा ये है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लोगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहले वाले स्टूडेंट ने क्या किया, 20 दिन खाना खाया उसने और 1000 रुपये दिए। दूसरे वाले ने 26 दिन खाना खाया और कितने दिए, 1180 दिए। अब हमें इनमें समीकरण बनाना है और हमें आखिर में ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और इसका पर डे चार्ज कितना है। बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें अभी फिक्स चार्ज का और पर डे चार्ज का पता नहीं है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया। फिक्स चार्ज हमारा x हो गया और पर डे चार्ज हमारा y हो गया, हमने ये मान लिया। अब हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। पहला स्टूडेंट है हमारा, फिक्स चार्ज कितना है x, और 20 दिन उसने खाना खाया तो 20y, क्योंकि पर डे चार्ज का ये है ना, इसी के साथ गुणा होगी ना। टोटल कितना दिया उसने, 1000 दिया। अब इसके बाद में ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनाई हमने। सेकंड बनाने के लिए क्या करना है, दूसरा स्टूडेंट था, उसका फिक्स चार्ज भी इतना ही होगा जितना फर्स्ट वाले का था। इसके बाद में उसने 26 दिन खाना खाया और उसने दिए 1180 रुपये। ये हमने इसकी इक्वेशन बनाई, बहुत ही आसान थी। फिक्स चार्ज पर डे चार्ज, फिक्स चार्ज पर डे चार्ज, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो मैं कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, ये दोनों तो हमारे सेम है, हमें इसमें सेम ही तो करना है ना कोई सा वेरिएबल, ये पहले से सेम है। तो मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से, है ना आसान। तो x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 20y बराबर 1000, माइनस 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 180 बचेगा, 6 बचेगा, 6y, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। y बराबर 180 को मैं 6 से काट दूंगा, 30 आ जाएगा। तो y मेरा आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल, पहले एक वैल्यू निकाली, अब हम पुट करेंगे। पुट कर देता हूँ मैं y बराबर 30 इन कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दिया ना। इसके बाद में हमें सीधा सीधा पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी, x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 600 आएगा, दोनों जीरो उतारें, 2 3 6, 1000। अगर हम 600 को माइनस करेंगे 1000 में से तो हमारा आएगा 400। तो हमारा फिक्स चार्ज जो हुआ, जो हमने लेट किया वो हमें लिखना भी है। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा, 400 रुपये। और जो पर डे चार्ज है हमारा, तो पर डे का हमारा कितना हो गया, 30 रुपये हो गया।
तो ये हमें निकालना था, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की थी। इतना सारा हमने इसलिए किया था ताकि हम इसे निकाल सकें। तो फिक्स चार्ज भी हमारे सामने है और पर डे चार्ज भी हमारे सामने। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। एक बार हम चेक करते हैं फर्स्ट समीकरण में फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज को रखकर। तो हम देखते हैं x की जगह आ जाएगा 400 प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। हमारा 1000 के इक्वल बैठना चाहिए ये पूरा। ये 400 हो गया, 600 हो गया, 1000 बराबर 1000 हो गया ना। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो हमें सत्यापन भी एक बार कर देना है अपनी संतुष्टि के लिए। हो गया ना सत्यापन। ऐसे ही अगर आप यहाँ फिक्स चार्ज रखेंगे 400, यहाँ पर डे चार्ज रखेंगे तो 1180 ही बैठेगा। आप करके देख लेना। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सिर्फ इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी करते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट करने से पहले हम सेकंड कर लेते हैं। मैं आपको समझा ही देता हूँ किस तरीके से करना है। करना आपको है इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें करना क्या है, सेकंड पार्ट को पहले समझते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। किन किन शर्तों पर, वो इसने दे रखी है कि हमारे पास में एक फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हमने x और y को मान लिया ना। x न्यूमरेटर मान लिया, डिनोमिनेटर मान लिया, मतलब ये अंश मान लिया, हर मान लिया। हमारे पास में मान लो ये कोई फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया भाई, हमने लेट किया कि अंश हमारा x होगा, मतलब न्यूमरेटर हमारा x होगा और डिनोमिनेटर हमारा y होगा। ये हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद में हम फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे बटे की शक्ल में। तो ये फ्रैक्शन हो गई हमारी। इसने बोला है कि अगर हम पहली फ्रैक्शन में से, जो हमारे पास में फ्रैक्शन है, अगर हम उसमें से उसके अंश में से एक घटा दें, मतलब अगर मैं इसमें से एक घटा दूं तो हमारा आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से इसने बोला है कि अगर मैं इसी फ्रैक्शन में से इसके हर में 8 जोड़ दूं तो मेरा आ जाएगा 1/4। तो फ्रैक्शन क्या होंगी, इसमें क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3x 3 बराबर y। अब y को उधर ले आएंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही आगे चलते हैं, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आएगा हमारा 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आप इस पर क्या करेंगे, ये भी माइनस का y है, ये भी माइनस का y है। एलिमिनेशन मेथड से फटाफट हो जाएगा। आप y और x की वैल्यू निकाल देंगे। था ना सिंपल। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो थर्ड पार्ट को पहले हम गौर से पढ़ते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 mark of each wrong answer. Had 4 marks has been awarded for each correct answer and 2 mark has been deducted for each incorrect answers. Then yes would have scored 50 mark. How many questions were there in test? यस ने 40 अंक पाए, 40 अंकों से मिले। तो 40 अंक किस किस स्थिति में मिले। यस ने एक क्वेश्चन सही किया, 3 नंबर मिले। एक क्वेश्चन गलत किया, 1 नंबर माइनस हो गया। इसी तरीके से इसने अगली बार में क्या किया, 4 अंक मिले इसे, फिर 2 अंक कटते। इसने क्या किया, पहले 3 अंक पाए, फिर 1 कट गया, फिर 4 अंक पाए, फिर 2 कट गए, इस तरीके से। तो पूरे उसमें हमें इक्वेशन कैसे बनानी है। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया करेक्ट आंसर। अगर वो करेक्ट क्वेश्चन देता है तो उसे x नंबर मिलते हैं। अगर वो इनकरेक्ट देता है क्वेश्चन तो उसे y नंबर मिलते हैं। ये हमने लेट कर लिया, हमें फिक्स नहीं पता अभी, हमने लेट किया है बस अभी। तो लेट तो हमने कर लिया। अब उसने क्या किया, सबसे पहले पहली इक्वेशन बनाते हैं। उसे 40 नंबर मिले, उसे 40 नंबर कम मिले। 3 क्वेश्चन उसने सही किए, फिर माइनस कितने हो गए, 1 क्वेश्चन, तो उसके अंक आए 40। ये हमारी पहली इक्वेशन है। माइनस होंगे क्योंकि इनकरेक्ट होने पर जो प्लस क्वेश्चन थे उसमें से एक माइनस भी तो होगा ना, इसलिए 3x माइनस 1y। तो एक नंबर कट गया तो इसलिए 1y मैंने लिख दिया, क्योंकि कटौती क्या है हमारी y, इनकरेक्ट वाले y लिखे हैं हमने। अब सेकंड इक्वेशन में पढ़ते हैं क्या है। उसने 4 क्वेश्चन के सही आंसर दिए और 2 क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए। नंबर कितने मिले उसे, 50 मिले। अब हमें आखिर में इसका आंसर देना है। हमें ये बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे।
तो हमने अगर इक्वेशन बनाई है तो हम इतना तो समझ गए ना कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे कैसे अप्लाई, हमें बराबर क्या करना है, तो बीच वाली में हमने देखा कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, अगर मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो मैं करूँगा 6x, 2 की करूँगा 2y, 2 की करूँगा 80। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हमारे बराबर हो चुके हैं। मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड को थर्ड से, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हमारी वैल्यूज निकलना शुरू हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6x माइनस वाई बराबर 80, फिर लिख देते हैं 4x माइनस 2y बराबर 50। इसी के लिए तो हमने बराबर किया था, ये यहाँ 2y आएगा, मैंने गलती से कर दिया, 2 की गुणा करेंगे तो y आएगा, इसी के लिए तो बराबर किया था हमने। अब कर देते हैं माइनस प्लस माइनस, 80 में से 50 जाएगा, 30 बचेगा, ये कट जाएगा हमारा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2x, x बराबर 30/2, 15 में जाएगा, x बराबर 15 क्योंकि 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू 15 आई। फिर हम यहाँ लिख देते हैं पुट x बराबर 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 थी 45, 45 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 45 माइनस कर देता हूँ 40 में से, y बराबर -5, माइनस से माइनस कर जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारी x आई 15 और y आई 5। तो हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर थे वो 15 थे और जो इनकरेक्ट थे वो 5 थे। मतलब टोटल कितने थे हमारे, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन के आंसर उसने दिए, इस तरीके से उसे नंबर मिले। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। बाकी के जो पार्ट हैं वो आप करेंगे होमवर्क के तौर पर, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ करना है। बहुत बेहतर तरीके से आपके समझ में आया होगा। आपको सारे के सारे मेथड वापस से रिपीट करने हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।